Hi friends, welcome to Lowstein, and today we'll discuss about a very important section, and that is section 216 of CRPC. CRPC का जो 216 सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड हेडिंग से पता चल रहा है कोर्ट में ऑल्टर चार्ज. तो दिस सेक्शन एम्पावर्स द ऑनरेबल कोर्ट टू ऑल्टर एनी चार्ज, मतलब उसमें चार्ज का एडिशन भी हो सकता है, चार्ज का कोई डिलीट करके चेंज भी हो सकता है. तो या तो चार्जेस जो लगे हुए हैं वो ड्रॉप भी हो सकते हैं, चार्जेस जो नहीं लगे वो ऐड भी हो सकते हैं. तो इफ़ इन द ट्रायल ऑफ ए क्रिमिनल केस अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसा शो करते हैं कि चार्ज कोई ऐड होना चाहिए, तो वन कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन. तो वो 216 की एप्लीकेशन लगा के उस पर बहस करके अपने एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करा के वो चार्जेस को ड्रॉप करवा सकता है या फिर चेंज करवा सकता है, ऐड करवा सकता है. तो ऑल्टर चार्ज का मतलब यही है कि ऑल्टर और ऐड भी हो सकता है, या फिर ऑल्टर जो लगा हुआ है वो ऑलरेडी जो लगा हुआ है अगर उसके एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो तो उसको ड्रॉप भी हो सकता है. एप्लीकेशंस अंडर 216 ऑफ CRPC आर नॉट प्रिवेलेंट. द रीज़न इज़ कि जब भी चार्ज फॉर्मेशन होता है कोर्ट में, जब ट्रायल होता है, ट्रायल में जब चार्ज फॉर्मेशन होता है तो चार्ज फॉर्मेशन के टाइम पे बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, एंड मोस्टली जो एडिशन ऑफ चार्ज है वो उसी टाइम पे ही हो जाता है, या चार्जेस जो लगे हुए हैं वो ड्रॉप होने हैं तो उसी टाइम पे हो जाते हैं. बिकॉज जो भी पार्टीज़ का जो अक्यूज पर्सन की तरफ से या फिर लर्नड PP होते हैं वो दोनों फाइट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि चार्जेस लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वहीं पे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, चार्ज लगे या ड्रॉप हो. लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द ट्रायल एक सब्सिक्वेंट आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें पता चलता है कि चार्जेस लगना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं कि उसको लगता है कि चार्जेस लगना चाहिए या फिर लगे हुए हटाना चाहिए. देन वन कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर 216 ऑफ द CRPC एंड इट इज सेइंग कोर्ट में ऑल्टर चार्ज. इट इज एम्पावरिंग द ऑनरेबल कोर्ट टू ऑल्टर चार्ज. तो ये सिंपल है बट वेरी पावरफुल एप्लीकेशन. और पावरफुल क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन. सबसे पहले कि कहता क्या है, सबसे पहले कह रहा है एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. जजमेंट से पहले कभी भी एनी टाइम, कोई इसमें कंडीशनल नहीं है. एक कंडीशन है जो कि नेचुरल जस्टिस का कंडीशन है, एंड दैट इज़ कि वो रीजनेबल होना चाहिए, कोई ग्राउंड होना चाहिए, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा शो कर रहे हैं कि चार्जेस ऑल्टर या ऐड होना चाहिए तो ही ये एप्लीकेशन लगेगी. मीन्स द बेसिक कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड and every such alteration or addition shall be read and explained to the accused because it is pertaining to the accused, and जो accused के rights हैं वो भी hamper होंगे. तो definitely जो है alteration and addition जो भी होगा वो read and explain. मतलब explain का क्या मतलब है कि कई बार वर्नाकुलर लैंग्वेज में मान लो कोई हिंदी भाषी है तो उसको हिंदी में बस समझाना है कि ये जो भी प्रोसीडिंग हुई है ये इस कारण से हुई है एंड आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं. तो सारी चीज़ें मतलब आपको समझानी है, बतानी है. तो बेसिक दो चीज़ें हो गई कि इट इज़ एम्पावरिंग द ऑनरेबल कोर्ट टू ऑल्टर और ऐड एनी चार्ज एट एनी टाइम. ये भी देखना है कि बिफोर द जजमेंट ये एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टू प्रेइंग ऑल्टरेशन और एडिशन ऑफ एनी चार्ज. ठीक है. उसके बाद में अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ. जो नीचे है 3, 4, 5 जो सबसेक्शन है वो आपके शो करते हैं कि डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में कैसे जो है डिफरेंट कंडक्ट करेगा केस. जब और एडिशन और ऑल्टरेशन तो हो गया, लेकिन अब ऑनरेबल कोर्ट चलेगा कैसे, कैसे ट्रायल करेगा, ये 3, 4, 5 में आपको दिया गया है. यू मस्ट रीड इट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये भी आपको बताता हूँ. सब क्लोज 4 में दिया हुआ है कि इफ़ द ऑल्टरेशन और एडिशन इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली in the opinion of the court to prejudice the accused or prosecutor, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for the means. ये इतना पावरफुल सेक्शन है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट को ये लगता है कि ये जो ऑल्टर या एडिशन हुआ है चार्ज, ये डेफिनेटली जो अक्यूज्ड है उसके रेफरेंस में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके राइट्स को इफेक्ट तो करता है, राइट्स को इम्पैक्ट करता है. गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑल्टर हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है. तो अगर वो ऐसा इम्पैक्ट है कि कोर्ट को लगता है कि अगर इस एडिशन और ऑल्टरेशन के साथ में अगर ट्रायल होता है और वो क्या है अक्यूज्ड के प्रेजुडिस है, मीन्स राइट ऑफ द अक्यूज्ड आर बीइंग हैम्पर्ड,
अगर इमीडिएट ट्रायल प्रोसीड करता है विद दैट ऑल्ट्रेशन और एडिशन, और इसमें ये है कि जो ऑल्ट्रेशन और एडिशन हुआ है वो प्रेजुडिस करता है अक्यूज के राइट को, अक्यूज के राइट्स को हैम्पर करता है, तो क्या करेगा, कोर्ट नई ट्रायल भी डायरेक्ट कर सकता है। और डेफिनेटली नेचुरल जस्टिस में जो ऑलरेडी चल रही है उसको थोड़ा एडजर्न टाइम भी दे सकता है, तो ये तो ठीक है। लेकिन इतना पावरफुल सेक्शन है दैट अंडर दिस सेक्शन इफ द ऑनरेबल कोर्ट फील्स that proceeding immediately with the trial is likely to prejudice the accused, then the honorable court may direct a new trial. New trial भी इसमें जो कोर्ट है वो honorable court डायरेक्ट कर सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सेक्शन। तो ये सेक्शन पूरा पढ़ेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड चार्जेस की आर्ग्यूमेंट्स के बाद में सब्सिक्वेंट जो सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर लगता है कि ऑल्टर एंड ऐड हो सकता है चार्ज, तो डेफिनेटली दिस सेक्शन, under this section we can file an application before the honorable court for the alteration और addition। इसमें जो लगे हुए हैं वो ड्रॉप भी हो सकते हैं और जो नहीं लगे वो ऐड भी हो सकते हैं। तो you have to file an application before the honorable court कि कौन से चार्जेस लगने चाहिए एंड why the conditions must be satisfied, और चार्जेस जो भी आप लगा रहे हो हटा रहे हो उनके एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं है। दिस इज you have to show before the honorable court. Thank you so much. See you in next video.